स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लस टू मैथ में 5.1 एक्सरसाइज कराएंगे, मैट्रिक्स कंटिन्यूड। तो इसमें आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इफ ए इक्वल टू A11 A12 A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n डॉट डॉट AN1 AN2 डॉट डॉट ANn बी ए एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n/n है। देन द मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn, where capital A11 A12 A13 dot dot are the cofactors of the elements A11 A12 A13 dot dot। इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ Aij ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो देखो जो Aij की वैल्यू है ये है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और जब ट्रांसपोज करेंगे इसका तो रो और कॉलम हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का। कुछ थ्योरम्स है इसके। थ्योरम फर्स्ट है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन A into adjoint A is equal to determinants of A into In is equal to adjoint of A into A, where In is the identity matrix of order n. Second theorem है, if A is a non-singular square matrix of order n, then the determinants of adjoint A is equal to determinants of A की power n minus 1। सेकेंड है इसका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। थर्ड पार्ट है इसका एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। थ्योरम थर्ड, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। थ्योरम 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। थ्योरम 5 है, द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए and the adjoint of the following matrix। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 5 1 2 3 माइनस 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 5, ये हो जाएगा। इसमें कोफैक्टर निकालेंगे, पहले कोफैक्टर्स पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करके -5 आएगा। लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है जो सफिक्स का सम है वो ऑड होने पर नेगेटिव आता है आगे, और इवन होने पर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ 1 1 2 है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा -5 आ रहा है। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो 1 और 2 3 है, ऑड है, इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। और यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसे जब बंद करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। इसी तरह से A21 लेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसे बंद करेंगे, इसे और इसे बंद करेंगे, 2 आएगा, लेकिन 2 और 1 3 है, इसलिए नेगेटिव आगे लगा देंगे और यहाँ -2 हो जाएगा। इसी तरह से A22 सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम 1 आएगा, लेकिन 2 और 2 4 है, पॉजिटिव रहेगा, तो ये +1। इसलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है A11 A12 A21 A22, इसका कम ट्रांसपोज। तो इसमें देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे हम -5 -3 -2 1।
का ट्रांसपोज, और इसे ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -5 -3 -2 1। रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे और यही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू रहेगी। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये एडजॉइंट ए निकालना है, सेकंड पार्ट सेम करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट है, लेट ए इक्वल टू 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 1। वो फैक्टर इसके निकालेंगे। देखिए A1 1 और 1 2 है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह से A1 2 नेगेटिव लगा देंगे पहले फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसे बंद करेंगे तो -tan अल्फा माइनस माइनस प्लस के tan अल्फा बाई 2। A2 1 नेगेटिव आ जाएगा, 2 और 1 3 है, तो इसलिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसे बंद करने पर tan अल्फा बाई 2 आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। एंड A22 पॉजिटिव रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो इनकी वैल्यू रखेंगे 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 1। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और ट्रांसपोज करेंगे इसका तो 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें ये दे रखी है। तो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। वो फैक्टर निकालेंगे इसके। देखिए A1 1 इस पर ध्यान रखना है, 2 है, इवन नंबर आने पर जो सम है इसका सफिक्स का इवन आने पर पॉजिटिव रहेगा और ऑड आने पर नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसे बंद करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 -2 0 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 0 इज इक्वल टू 3। A1 2 नेगेटिव बाहर आएगा, तो इसमें 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसे बंद करेंगे 2 - 2 2 1। तो माइनस इसे मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस के 4 और -6 आ जाएगा। इसी तरह से 1 3 निकालेंगे, 1 और 3 4 है, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसे बंद करने पर 2 3 2 0। तो यहाँ आएगा 0 माइनस के 6 इज इक्वल टू -6। A2 1 नेगेटिव आएगा और नेगेटिव लेने पर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करेंगे -1 0 0 1। तो इसमें -1 -0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। A2 2 2 2 4 है, पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे 1 0 2 1 1 0 2 1। तो यहाँ आएगा 1 माइनस के 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से A2 3 नेगेटिव है और यहाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसे बंद करेंगे 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0। इसमें -0 -1 प्लस के 2, इसलिए माइनस के 2 रहेगा। A3 1 3 और 1 4 पॉजिटिव रहेगा आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करेंगे तो ये आएगा -1 0 3 - 2। तो ये 2 - 0 इज इक्वल टू 2। A3 2 3 2 लेंगे तो नेगेटिव यहाँ आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 2 -2 1 0 2 -2। यहाँ -2 -0, इसलिए 2 आएगा पॉजिटिव। और A33 में पॉजिटिव रहेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 2 3।
तो यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, इसलिए 5। इसलिए एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला होता है A11 A12 A13, इस तरह से इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। तो 3 माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 1 माइनस 2 2 2 5, इसका ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस एक्स 1 1 माइनस 2 2 2 5, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 माइनस 2, verify that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinants of a into I2। ये वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 माइनस 2 माइनस के 10 और प्लस के 6, तो ये कितना आएगा -4 आ जाएगा। अब इसके को फैक्टर निकालेंगे, वो फैक्टर हो जाएंगे A11। देखिए 1 1 निकालेंगे, पॉजिटिव है यहाँ, इसे बंद करेंगे तो इसमें कितना आएगा -2। इसी तरह से A12 पहले नेगेटिव ले लेंगे और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसे बंद करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। A21 नेगेटिव लेंगे क्योंकि 2 और 1 3 ऑड पावर है इसमें, तो इसमें आएगा आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करने पर -2 है, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और A22 पॉजिटिव लेंगे, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो ये 5 आएगा। अब देखो, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -3 2 5 का ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज करेंगे तो -2 -3 2 5। अब देखिए हमें लेना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारी 5 -2 3 -2, और एडजॉइंट a की वैल्यू आई है -2 2 -3 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रो बाई कॉलम करते हैं, इस रो का इस कॉलम करते हैं तो कितना आएगा 5 दूनी 10 माइनस के, और इसका इसमें करेंगे प्लस के 6। इसी तरह से इसका सेकंड में करेंगे तो 5 दूनी 10 और -10, ऐसे ही 3 दूनी 6 माइनस के, और यहाँ करेंगे प्लस के 6, इसे 3 दूनी 6 और माइनस के 10, तो ये आ जाएगा -4 0 0 -4। इसमें -4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 0 0 1, और ये किसके बराबर -4 किसकी वैल्यू आई थी हमारी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी, और ये आपका I2 है। इसी तरह से इसे लेंगे एडजॉइंट a इंटू ए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो एडजॉइंट a की वैल्यू है हमारी -2 2 -3 5, और a की वैल्यू है 5 -2 3 -2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, देखो 2 पंजे 10 माइनस के और 2 3 6 प्लस के, ऐसे इसमें करेंगे तो 4 और -4, इसका इसमें करेंगे माइनस के 15 5 3 15, और इसका इसमें करेंगे जब तो ये आएगा 6 माइनस के 10। तो देखिए ये रहेगा -4 0 0 -4, इसमें भी -4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 0 0 1। तो ये -4 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और ये I2। तो इसकी वैल्यू भी इतनी ही आ रही है, इसकी वैल्यू भी इतनी आ रही है। हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू I2, ये वेरीफाइड हो जाएगा।
इसी तरह से इसके सेकंड थर्ड पार्ट है जो, सॉरी एक ही क्वेश्चन है, एक ही पार्ट इसका क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 5 बी इक्वल टू 2 0 1 5, तो वेरीफाई करना है हमें। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 5, वो फैक्टर ऑफ ए 1 1 रहेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करेंगे तो 5, A1 2 नेगेटिव आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ 3 आएगा। A2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। और A2 2 सेकंड रो सेकंड ही कॉलम, बंद करेंगे तो 1 आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने पर माइनस कितना आएगा 5 -3 -2 1। इसी तरह से एडजॉइंट बी निकालेंगे, तो एडजॉइंट बी के लिए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना है 2 0 1 5, को फैक्टर ऑफ बी, बी के खूब फैक्टर होंगे B11 B11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे तो 5 B12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये बनाएगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 है। और B21 माइनस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे बंद करेंगे 0। और B22 लेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ 2 आएगा। इसलिए एडजॉइंट B इक्वल टू 5 -1 0 2 का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेंगे तो 5 -1 0 2, ये आएगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना, तो हम पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 1 2 3 5, बी की वैल्यू है 2 0 1 5, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। देखो इसका इसमें करेंगे तो 2 + 2, इसका इसमें करेंगे 0 + 10, और यहाँ करेंगे सेकंड का 3 × 2 6 + 5, और यहाँ करेंगे 0 + 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 10 11 25, इसे सी मान लेंगे। तो इसके जो कोफैक्टर निकालेंगे, इसी तरह कोफैक्टर निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। देखिए सेम इसी तरह से A11 निकालने पर कितना आएगा हमारा, इसे और इसे बंद करने पर 25, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 11 आएगा, माइनस हो जाएगा ये। A21 ये भी नेगेटिव आएगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10, और इसी तरह से A22 निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड है कॉलम, तो 4 आएगा। इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेंगे 25 -11 -10 और 4, एंड एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट B की वैल्यू है 5 0 -1 2, और एडजॉइंट A की वैल्यू है 5 -2 -3 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 + 0, इसका इधर करेंगे -10 + 0, इसका करेंगे -5 -6, और इसका इसमें सेकंड में करेंगे तो +2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 25 -10 -11 और 4,
और देखिए ये इसके इक्वल है, हैंस एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमें जो अगले क्वेश्चन करने हैं 5th और 6th, वो 3rd क्वेश्चन जैसे करने हैं 5th और 6th, और इसी तरह से 7th क्वेश्चन करना है। 8th क्वेश्चन और है आपका। 8th क्वेश्चन देखिए, A square matrix A of order 3 has determinants of A is equal to 5. Find determinants of A into adjoint A, इसको ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, we know that A into adjoint of A determinants is equal to determinants of A की पावर, ये अलग अलग हो जाता है, determinants of A into adjoint of A का determinants। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है determinants of A की पावर n-1, और यहाँ n की जो वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि ऑर्डर हमारा 3 दे रखा है, 3-1 n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, determinants of A की पावर 1 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3, तो यहाँ 5 की पावर 3, तो ये 125, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है।